हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी क्लास होगी विशेषण की, जो कि पहली क्लासों में हमने वर्णमाला कर ली थी और हमने संज्ञा पढ़ ली थी और हमने सर्वनाम पढ़ लिए थे। तो जो आज हमारी क्लास होगी वो होगी विशेषण की, यानी कि जो हमारा अध्याय होगा, अध्याय नंबर होगा हमारा कौन सा, चौथा, यानी कि 4। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं किसके बारे में, विशेषण के बारे में। तो देखें विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कैसा शब्द है, तो ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो विशेषण क्या है। विशेषण हमारा कैसा शब्द है, विशेषण एक हमारा विकारी शब्द है। ठीक, मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखाऊंगी। विशेषण हमारा एक विकारी शब्द है। विशेषण होगा हमारा विकारी शब्द, ये है हमारा विकारी शब्द। अच्छा, मैं बात करूं कि विशेषण, तो बताओ कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पूछा जाए कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखो विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशेषता बताने वाला। क्या होता है, विशेषता बताने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ विशेषता बताने वाला। ठीक है, विशेषता बताने वाला होगा। तो बात करते हैं आगे। देखो विशेषण हम किसे कहते हैं, इसमें पहले हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो विशेषण के बारे में, एक होगा हमारा विशेष्य और एक होगा हमारा प्रविशेषण। क्या होगा, प्रविशेषण। तो मैं पहले यहाँ पर आपको मतलब तीनों की परिभाषा लिखा दूंगी। क्यों, क्योंकि ये परिभाषा जो है तीनों के पेपर में पूछी जा सकती है, सीधे सीधे ये परिभाषा पूछी जा सकती है। तो देखिए पहले जो हम बात करेंगे विशेषण की, कि विशेषण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में विशेष्य पढ़ेंगे। तो बात करते हैं विशेषण की। तो देखें विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहा जाएगा, वो देखें कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगी उदाहरण से कि कैसे कैसे कहा जाता है, कि विशेष्य एक एग्जाम्पल में, कि विशेषण कहाँ पर किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक, इसमें मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से जो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अब ये होगी हमारी विशेषण की परिभाषा। अब बात करेंगे हम किसकी, विशेष्य की। तो देखिए विशेष्य किसे कहते हैं, कि देखो पहले मैं यहाँ पर विशेष्य लिख देती हूँ। अच्छा, विशेष्य किसे कहते हैं, तो देखिए विशेष्य जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम विशेष्य बोलते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं।
तो ये हमारी किस क्या, देखो इसकी परिभाषा विशेष्य की और विशेष्य की परिभाषा में कहाँ पर अंतर दिया गया, यहाँ पर तो क्या है, विशेषण की क्या विशेषता बताते हैं, ये क्या है बताई जाती है, विशेष्य में विशेषता बताई जाती है। तो बात करते हैं अब आगे, अब बात करेंगे हम किसकी, प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, देखें प्रविशेषण के बारे में बात करते हैं कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है, कि विशेषण विशेषण की विशेषता प्रविशेषण कहते हैं कि विशेषण की भी विशेषता, प्रविशेषण की परिभाषा क्या होगी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहा जाते हैं। या फिर इसकी परिभाषा एक और लिख देती हूँ मैं, जैसे कि देखें दूसरी परिभाषा इसकी मैं लिख देती हूँ, वो भी देखते हैं दूसरी वाली। तो देखो अथवा करके लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अथवा क्या है, दूसरी परिभाषा की वे शब्द जो विशेषण से विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालें। विशेषण पर जोर डालें तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, उन्हें भी हम बोलते हैं क्या, प्रविशेषण। ठीक, तो इसकी परिभाषा मैंने दो बता दी है किस प्रविशेषण की, कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, कि अथवा वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जो जोर डालते हैं तो उनको भी हम बोलते हैं क्या, प्रविशेषण। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर तुमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने कहा कि यहाँ पर देखो उदाहरण मैंने लिखा है कि रमन बहुत सुंदर गाता है। मैंने लिखा है कि सुंदर बहुत, मतलब रमन बहुत सुंदर गाता है। तो देखिए इसमें जो होगा हमारा, इसमें बात करती हूँ कि इसमें हमारा विशेषण कौन सा होगा, इसमें हमारा प्रविशेषण कौन सा होगा, ठीक है, और इसमें हमारा विशेष्य क्या होगा। तो मैं इसमें चारों के बारे में बताती हूँ। तो देखिए कैसे बताएंगे, देखिए कि मैं पहले बात करती हूँ रमन, ये क्या है, बहुत इसमें क्या होगा, सुंदर इसमें क्या है, गाता इसमें क्या होगा, है इसमें क्या है। तो मैं इन सब के चारों के बारे में बताऊँगी। तो देखें चारों के बारे में बात करते हैं। तो देखो यह रमन क्या है, रमन की जगह देखो यहाँ पर मैं लिख देती कि वह, क्या इसकी जगह मैं यहाँ पर वह भी लिख सकती। तो ये क्या है, यह एक हमारा सर्वनाम होगा। क्या होगा, ये जो होगा ये होगा हमारा एक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा सर्वनाम। ठीक, वो सॉरी सर्वनाम है, ये हो जाएगी हमारी क्या, एक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगी, संज्ञा, सॉरी इसके लिए क्या सॉरी। तो रमन क्या है, ये है हमारी एक संज्ञा। तो संज्ञा मैंने पढ़ा दी थी। अच्छा, रमन में कौन सी संज्ञा होगी, ये होगी हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्या होगी हमारी, ये तो होगा हमारी संज्ञा होगी ये हमारी, इसी को हम क्या कहेंगे, विशेष्य। इसको ही हम क्या बोलेंगे, विशेष्य। ठीक है,
इसको ही हम क्या बोलेंगे, विशेष्य। बहुत क्या है इसमें, बहुत होगा इसमें हमारा प्रविशेषण। बहुत क्या हो जाएगा इसमें हमारा प्रविशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रविशेषण। अच्छा बताओ सुंदर क्या है, कि रमन बहुत सुंदर गाता है। गाता है कौन, कौन गाता है, रमन। ठीक है, तो सुंदर इसमें बताओ कि सुंदर क्या होगा, तो देखो सुंदर होगा इसमें हमारा क्या विशेषण। किसकी विशेषता बता जा रही है, सुंदर की, तो इसमें क्या होगा हमारा विशेषण। क्या हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा विशेषण। अच्छा मैं कहूँ कि गाता, इसमें क्या होगा गाता, क्या गाता है, मतलब गाना गाता है, तो गाता ये क्या है, इसकी क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी हमारी क्रिया। क्या हो जाएगी क्रिया। है की बात करूँ तो बताओ है क्या है हमारी एक सहायक क्रिया हो जाएगी। है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी एक सहायक क्रिया। है क्या हो जाएगी, एक सहायक क्रिया। तो मैंने यहाँ सारा बता दिया है, तो आगे हो गए समझ गए। यहाँ पर ये क्या है क्रिया। गाना क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये क्रिया। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं, क्रिया। गाता क्या है, एक क्रिया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो क्या रमन क्या है, ये एक हमारा संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा। अगर देखो मैं यहाँ पर वह होता ना, तो वह क्या हो जाता, एक हमारा सर्वनाम। क्या हो जाता है, ये यहाँ पर हमारा सर्वनाम, कि वह बहुत सुंदर गाता है, तो वह, तो यहाँ पर क्या ये ये रमन क्या है, एक संज्ञा है। तो देखो आगे बात करते हैं, जैसे कि अच्छा मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैं ऊँट बहुत ऊंचा है। तो देखिए ऊंट क्या है, बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर ऊंट क्या होगा हमारा, क्या होगा ऊंट, ऊंट होगा हमारा विशेष्य, यानी कि ये हमारा एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द। ठीक, बहुत क्या है, बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। बहुत क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। अच्छा ऊंचा क्या हो जाएगा, ऊंचा, ऊंचा हो जाएगा हमारा विशेषण। ये हो जाएगा हमारा क्या, विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए अब पढ़ेंगे कि हम विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्या विशेषण के कितने भेद होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें ठीक है, विशेषण के भेद। तो देखो विशेषण को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक, तो देखो विशेषण को हम क्या भागों में बांटते हैं, दो भागों में। कैसे कैसे वो देखते हैं। कि जो हमारा पहला होगा, विशेषण को हमने दो भागों में बांटा। अब देखो अगर मैं कहूँ कि विशेषण के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे दो। कौन कौन से होते हैं वो देखें। पहला होगा हमारा क्या, उद्देश्य विशेषण। दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, विधेय। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि रचना, किसके आधार पर, रचना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन सा, एक उद्देश्य विशेषण और एक होता है हमारा विधेय विशेषण। अब मैं कहूँ कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। प्रयोग के आधार पर, या मैं कह दूँ कि संरचना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। लिख देते हैं मैं यहाँ पर कि संरचना व तो ये कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे कितने भेद, चार। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कितने हो जाएंगे, चार। अब देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होगा हमारा कौन सा, गुणवाचक विशेषण। तो पहला होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण।
तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा होगा हमारा परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा क्या होगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। तो ये रचना, मैंने कहा कि संरचना और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो अब हम पढ़ेंगे पहले किसके आधार पर, रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, उद्देश्य विशेषण और होता है विधेय विशेषण। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके, इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखें यहीं पर लिख देती हूँ मैं, उद्देश्य विशेषण। तो पहला क्या होगा हमारा, उद्देश्य विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं वो देखते हैं। किसके बारे में, कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे। कि क्या बोला है, कि इसकी परिभाषा क्या होगी, कि उद्देश्य विशेषण कि वे शब्द, क्या लिखा है, कि वे शब्द, या मैं ऐसे लिख देती हूँ कि यदि वाक्य में, यदि, अच्छा मैं परिभाषा ही लिख देती हूँ यहाँ पर, कि यदि वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। कैसे देखें, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि मैंने कहा कि यह बहुत मीठा सेब है। उदाहरण दे के समझाती हूँ मैं यहाँ पर, कि यह बहुत मीठा सेब है। तो देखें यह क्या, इसमें बताना है उद्देश्य, यानी कि कैसे होगा, कि देखो अगर मैं बात करती हूँ इसमें, देखो बहुत, ये तो पता है यह क्या है हमारा, एक सर्वनाम होगा। पहले बताया था मैंने उदाहरण में कि यह तो एक हमारा सर्वनाम है, बहुत क्या है इसमें हमारा एक वो है, प्रविशेषण होगा बहुत। अब बात करते हैं किसकी, मीठे की। क्या, मीठे की। तो जो ये सेब है, सेब क्या है हमारा, विशेष्य होगा। क्या होगा, ये होगा हमारा विशेष्य। सेब हो जाएगा हमारा विशेष्य। मीठा क्या है, मीठा हो जाएगा हमारा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ये क्या है, ये परिभाषा क्या लिखी थी मैंने, कि यदि वाक्य में विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आ जाए। कौन, विशेषण किससे पहले, विशेष्य पहले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेब क्या है, एक विशेष्य है। क्या, विशेष्य है। ठीक है, ये क्या है हमारा विशेषण। सेब क्या है हमारा, एक विशेष्य है। देखो यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, तो ये सेब क्या है हमारा, एक विशेष्य। तो क्या विशेष्य जो है वो, सॉरी, क्या जो विशेषण है वो किससे पहले आ रहा है, विशेष्य से पहले आ रहा है। तो इसमें हमारा क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। अब बात करते हैं आगे, क्या आगे, अच्छा ठीक है। देखो मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूँ, जैसे कि मैंने कहा कि गाय, मैंने लिखा यहाँ पे कि गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है।
तो देखें, गाय क्या एक मीठा दूध देती है। गाय क्या है, गाय तो एक हमारा क्या है, ये संज्ञा शब्द हो गया। क्या गाय हमारा क्या है, एक संज्ञा शब्द हो गया। अब मैं बात करती हूँ कि मीठा, मीठा क्या है, मीठा एक हमारा क्या, ये विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। क्या होगा, विशेषण। तो देखें मीठा क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण। दूध क्या है, दूध हो जाएगा हमारा एक विशेष्य। दूध हो जाएगा हमारा एक विशेष्य। ठीक है, क्या, तो ये विशेष्य से पहले आ रहा है क्या, विशेषण। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आगे होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, उद्देश्य, उसके में सॉरी विधेय विशेषण के बारे में, कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं वो देखेंगे अब। तो देखें, विधेय विशेषण, उसके बारे में पढ़ते, किसके में, विधेय विशेषण के बारे में। तो देखें, तो विधेय विशेषण किसे कहते हैं, ये देखें कि यदि वाक्य में, ठीक है, क्या बोला है कि विधेय विशेषण यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण, यदि वाक्य में जो विशेष्य है विशेषण से पहले आ जाए, विशेषण से पहले आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे उसे, उसे हम बोलेंगे क्या, विधेय विशेषण। एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ मैं इसका भी। तो देखें, मैंने यहाँ पर इसका एक उदाहरण लिया, जैसे कि मैंने लिखा, उदाहरण लेती हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पर कि आज मौसम सुंदर है। तो देखें, तो क्या है, आज मौसम सुंदर है, तो इसमें क्या है, मौसम क्या है हमारा, मौसम जो होगा वो होगा हमारा विशेष्य। जो ये मौसम होगा ये होगा हमारा विशेष्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, विशेष्य। अगर मैं बात करती हूँ सुंदर, तो सुंदर क्या है, हमारा एक विशेषण है। सुंदर क्या हो जाएगा, एक विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है, सुंदर, मौसम की। तो देखो इसमें क्या है कि जो विशेष्य है वो विशेषण से पहले आया है। जो विशेष्य विशेषण से पहले आया है वो क्या है, विशेष्य। तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, उसी को हम विधेय विशेषण बोलेंगे। ठीक है, क्या, वही होगा हमारा विधेय विशेषण। ठीक, तो समझ में आगे होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने लिखा कि यहाँ पर व्यक्ति ईमानदार है। तो देखिए व्यक्ति क्या है, इसमें व्यक्ति हमारा क्या है, एक ये तो संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, विशेष्य। क्या हो जाता है, विशेष्य। तो व्यक्ति क्या है हमारा, एक विशेष्य होगा। व्यक्ति क्या होगा हमारा, विशेष्य। ईमानदार क्या होगा हमारा, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, किसकी बात करेंगे हम, अगले, यानी कि जो संरचना और प्रयोग के आधार पर बताए थे मैंने 4 प्रकार के, कौन कौन से। एक तो गुणवाचक बताया था, एक हमारा संख्यावाचक, एक हो गया हमारा क्या, परिमाणवाचक, एक हो गया हमारा सार्वनामिक। तो अब पढ़ेंगे हम उनके बारे में। तो देखिए आगे बात करते हैं पहले। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, रचना व संरचना के आधार पर। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर,
रचना के आधार पर ही लिख देती हूँ। कितने बताए थे मैंने? 4। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे कौन सा? गुणवाचक। पहला पढ़ना होगा हमारा कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे किसके बारे में? गुणवाचक की। गुणवाचक विशेषण हमारा कौन सा होता है? तो देखें कि पढ़ेंगे गुणवाचक कि जिन विशेषण शब्दों से, ऐसे लिखेंगे परिभाषा, कि जिन विशेषण शब्दों से, मैंने लिखा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा ठीक है, विशेषण शब्दों से संज्ञा या फिर अथवा या फिर सर्वनाम, ठीक है, क्या? सर्वनाम। सर्वनाम के मैं लिख दूं क्या? जैसे कि गुण, मैं लिख दूं दशा, और लिख देते हैं जैसे कि रंग, आकार या फिर उसका भाव, क्या? भाव। और क्या होगा? भाव होगा उसका। और क्या हो जाएगा? जैसे कि भाव, आकार, रूप। तो ये क्या है? आदि क्या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखें कैसे। ठीक है, क्या? गुणवाचक विशेषण। अब मैं बात करती हूँ जैसे कि गुण उसमें क्या होगा? दशा मतलब कैसा है, तो या फिर रंग उसका कैसा होगा, या फिर उसका आकार कैसा होगा, भाव, रूप, तो ये सब क्या? स्वभाव। तो ये सब क्या होता है हमारा? ये आता है हमारा गुणवाचक में। किस में आएगा? ये आएगा हमारा गुणवाचक में। अब देखो आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसके पॉइंट। पहले बात करते हैं हम जैसे कि रंग बोधक। किसके में? रंग बोधक के बारे में। किसके में? कि रंग बोधक में कैसे कैसे आएंगे हमारे, देखें। तो देखें, रंग बोधक मानने की मतलब कि कैसे? जैसे कि हमारा लाल, काला, पीला, हरा, सफेद, बैंगनी, तो क्या? बैंगनी इत्यादि। ठीक, तो आदि। तो ये क्या है? ये जो है हमारे किसका बताते हैं? ये बताते हैं हमारे रंग के बारे में, कि उसका मतलब रंग कैसा है, उसको गुण। ठीक, क्या बताता है? गुण। अब देखें आगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर एक उदाहरण के हिसाब से, देखें कि कैसे रंग के लिए एक उदाहरण मैंने लिया यहाँ पर कि रीना ने लाल सूट पहना है। तो कैसा सूट पहना है? लाल। किसने? रीना ने कैसा सूट पहना है? लाल। तो ये क्या है? एक रंग। क्या है? एक रंग। रंगी तो बता रहा है, इसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। किसका? उसके सूट का एक गुण क्या है? वो होगा जैसे कि लाल। तो ये क्या होगा हमारा? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखें। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? गुणवाचक विशेषण। तो इससे आगे जो पढ़ेंगे ना हम, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि दशा क्या होती है, रंग क्या होता है, आकार क्या होता है, भाव क्या, रूप, तो इनके बारे में भी बताऊंगी मैं। तो आज के लिए वैसे इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर देखो वीडियो अच्छी लगे तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।